लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं पिघली अभी? आप पिघल देगी अभी को ज़्यादा लंबा आंदोलन थोड़ा होया 5-6 महीने तो ये है। तो आपकी क्या बातचीत चल रही है अभी केंद्र सरकार अभी से तो चल रहा है? क्या अभी चल कोई रहा है? बातचीत नहीं चल रही। अच्छा, तो आगे का क्या प्लानिंग है आपकी? बस हम तो यहीं रहेंगे अच्छा, कब तक रहेंगे, कब तक रहने का इरादा जब है तक आपका? सरकार नहीं है, जब तक यह सरकार रहेगी। कोई सरकार आओगी बात करेगी या नहीं आओगी अगली करेगी बात, वह नहीं आओगी उससे अगली करेगी। कुछ मुद्दे, कुछ नीतियाँ बनी होंगी आपकी अभी तक 4-5 महीने लगातार हो हाँ गए बनेगी हैं। नीति बढ़िया क्या-क्या बनी बनेगी। है, सर? आधा देश बिक लिया, आधा देश बिकाने के उस पे लाइन में। उन्हें देश को बचाना है, किसानों को बचाना, उसकी फसलों का रेट दिलवाना है, देश किसानों की मंडियाँ बचानी है। ये सारे इशू है हमारे। तो किसान क्या सोचता है देश के लोगों के बारे में? हाँ किसान सोच रहा है कि भाई इससे बचाओ, इस सरकार से तो बेच दिया पूरा, बीमारी आ गई उसका इलाज नहीं है, देश को बेचने पर लगे हुए हैं। ये जो है इसमें कोई इलाज नहीं है। हमने सरकारों को कहा कि भाई ऑक्सीजन के हॉस्पिटल आप बना दो, तो जब आदमी सख्त बीमार होगा कहीं दूसरी जगह करता है, लेकिन जो प्राथमिक उसकी वो है उसका तो इलाज हो जाए। सर किस तरह से रोक लगाई जा सकती है इस बीमारी पे? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को ये चाहिए कि जो बिल्डिंगें खाली पड़ी है उसका हॉस्पिटल में तब्दील करें, डॉक्टर हमारे पास में उनको दवाइयाँ दें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। सर चौधरी साहब का आज निधन हो गया है, हाँ जी। कैसे याद करोगे, कितनी क्षति हुई है? काफ़ी नुकसान भाई किसानों को होगा। उनकी आवाज़ उठाने वाला दिल्ली के अंदर से चला गया तो नुकसान उसका होता है, क्योंकि किसान अपनी बात वहाँ पर आकर कह सकता था, तो उनके बीच में नहीं रहे तो नुकसान होता है। कोई आदमी बीच से जाता है और मजबूत आदमी जाता है जो एक आवाज़ उठा सकता था किसानों की, वो बीच से जाता है तो उसकी नुकसान होता है। सर 28 तारीख को भी उन्होंने आपको फ़ोन किया था योगा? हाँ फ़ोन किया था, 28 तारीख को फ़ोन किया, उसके बाद में भी बात हुई थी उनसे। सर किसानों के लिए कितनी कमी खली है पूरे आंदोलन? कमी है किसानों का, और जो लोग गांव में लोग रहते हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, जो मजदूर हैं, गांव की पृष्ठभूमि में रहते हैं, तो उनको नुकसान है कि इस तरह के लोग अगर बीच से जाएंगे तो एक जो स्थान होता है वो खाली होता है और उससे नुकसान होता है, और इस तरह का स्थान भरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उस विचारधारा के लोग चाहिए जो एक बेबाकी से अपनी बात कह सकें। वे बहुत ही कम लोग बचते सर हैं। आपने तो उनके साथ समय बिताया, कोई यादगार पल ऐसा रहा हो? बहुत रही हैं उनके साथ में, हमेशा जो जब भी संघर्ष रहा तो वे साथ में खड़े रहे। किसानों के साथ में जब भी संघर्ष रहा तो वे साथ, उन्होंने हमेशा साथ दिया। और संयुक्त मोर्चे का जो मंच आज चल रहा है, समस्त उसकी कमेटी के लोग यहाँ पे हैं और समस्त किसान साथी। एक बेहद दुखद घटना आज है और उसी के संबंध में एक श्रद्धांजलि सभा, किस्म से शोक सभा इसको कहें, वो है कि एक बड़े किसानों के लीडर चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो पूरा मंच ने एक निर्णय आज लिया कि आज सभा नहीं चलाएंगे, 2-2:30 बजे उनको श्रद्धांजलि देंगे और फिर उसके बाद में समापन कर देंगे। तो सबका जीवन हमेशा किसानों से जुड़ा रहा, गांव के लोगों से जुड़ा रहा। उनकी जो विचारधारा थी पूर्ण रूप से गांव की थी, गरीब की थी, हमेशा उसके लिए भी काम करते रहे। दिल्ली में भी लोग आते थे तो सबको एक गांव के लोगों की एहसास किसान को था कि एक घर हमारा दिल्ली में है। जब तक 12 नंबर रहा या उसके बाद में बसंत कुंज रहा, लोग आते जाते रहे, उनको अपनी बात बताते थे आके। कोई भी घटना हुई वे भी बड़े चाव से उस घटना को सुनते थे कि गांव से लोग आए, उनके बीच में घुलते मिलते थे, बात गांव की बात करते थे। आंदोलन से भी बड़ा उनका वो रहा, जब भी आंदोलन हुए उनका बड़ा सहयोग हुआ। और जब भी वे दिल्ली में रहे तो एक किसानों की एक किस्म से ये लगता था कि किसानों की वकालत करते थे यहाँ पे। तो बेहद ज्यादा दुखद घटना है किसानों के लिए, एक बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है कि दिल्ली में बैठने वाले वे लोग जो किसानों की बातचीत करते थे, किसानों के वकील के रूप में काम करते थे, वे पद पर रहे या नहीं रहे,
तो हमेशा आम जनता को एक हौसला होता था कि हमारे लोग दिल्ली में हैं। उस विचारधारा के लोग बहुत कम पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, वो चाहे चंद्रशेखर जी रहे हो, देवीलाल जी रहे हो, जो साहब रहे हो, नॉन पॉलिटिकल रूप से टिकैत साहब रहे हो, और जो उस विचारधारा के लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, भी कम ही लोग रहे हैं। तो उसमें से चौधरी अजीत सिंह जी भी एक थे। तो आज का दिन किसान को, गांव के लोगों का बड़ा नुकसान का दिन है। इस आंदोलन में भी उनकी हिस्सेदारी रही। जब यहाँ पे घटनाक्रम हुआ तो उनका भी फोन आया, उन्होंने पूरा हौसला अफजाई करा कि हटना नहीं, घबराना नहीं, और हम सब लोग साथ में हैं। बातचीत करते रहे हुए, उसके बाद में भी फोन पर बात हुई। इलेक्शन लड़े तो घर पे भी, सिसोली हो या क्षेत्र में हो, तो वहां पे भी उनसे बातचीत हुई। एक दुखद घटना आज की उसकी रही। तो हम आज सब लोग किसानों की तरफ से, पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से आज यही कि हम सच्ची श्रद्धांजलि उनको देते हैं अपनी तरफ से, सब किसान मोर्चे की तरफ से, कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, अपने शुभ चरणों में स्थान दे, और जहां पे भी उनका आने वाला जन्म हो, किसान परिवार में हो, किसानों के लिए संघर्ष करें आने वाले अगले जन्म में भी। यही हमारी पूरा ये है, और उनके जो परिवार है उनको ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। यही हमारी तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, इसीलिए ज़्यादा लोगों को यहाँ पे नहीं बना। आप ऊपर से यहाँ पे आके उधर दिखा सकते हो, ऊपर से सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क वगैरह लगा के उसका पालन आप सब लोग करें, क्योंकि खतरनाक बीमारी है। तो 2 मिनट का आप मौन धारण करेंगे, ऊपर ले वाले का नाम लेंगे, वाहे गुरु को जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे।